हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो हम जो चल रहे हैं बुक 1 की जो सीरीज़ है उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। स्क्वायर और क्यूब के बारे में हम डिटेल डिस्कशन चल रहा है। जो पेज नंबर 7 से लेके पेज नंबर 9 तक की चीज़ों का हम कवर करेंगे आज, और इसी सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आज के सीरीज़ में हम क्या डिस्कस करें हैं उसको देखते हैं। तो आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे क्या, स्क्वायर रूट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है स्क्वायर रूट में, तो आपको कुछ एक क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया जो है किसका, स्क्वायर का एरिया है वो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पूछा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो हम जानते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा उसकी साइड का स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। हमको गिवन क्या है, गिवन है हमको एरिया इक्वल टू, गिवन है एरिया इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो तो हमारे पास क्या होगा, साइड स्क्वायर इक्वल टू 49 होगा। ठीक है, अगर साइड स्क्वायर इक्वल टू 49 है तो अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 होगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपकी जो साइड होगी वो क्या होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, सो लेंथ ऑफ द साइड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, साइड की जो लेंथ होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब किसी को लग रहा है, आपको डाउट है, आप किसी को कन्फ्यूज़न लग रहा है कि हमने जो लिखा है किसको, कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 है उसको हमने 7 लिखा है, और हम कहते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर ये आता है। तो यहाँ किसी को लग रहा है कि -7 का स्क्वायर भी तो 49 होता है, तो स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू +-7 क्यों नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती। इसको अगर आपको देखना है तो आप ये चीज़ याद रखिए कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको मॉड एक्स लिखा जाता है, और मॉड एक्स के दो वैल्यू होते हैं, एक एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है, और एक माइनस ऑफ एक्स होता है जब एक्स लेस दैन 0 होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जब एक्स इक्वल टू 7 होगा, जैसे आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 7। अब मॉड ऑफ 7 के पास मेरे पास दो चॉइस हैं, अगर मेरा अंदर वाला वैल्यू, अब इसमें दो चॉइस बनते हैं, मॉड 7 और मॉड -7, दोनों का सेम आंसर आता है। तो ये कब आएगा, जब मेरा 7 निकलेगा, क्योंकि 7 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, और यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स का वैल्यू -7 है, तो 7 क्या है, -7 लेस दैन 0 है। तो ये सिंप्लीफाई होके आपका ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 7 -1 7। तो हर बार पॉजिटिव वैल्यू आता है, इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं, बाकी वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसका रीज़न अभी ये दे दिया है मैंने यहाँ पे, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं इसको और डिटेल में जानना है तो आगे आप हायर क्लासेज में जाएंगे तब आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का 64 निकालने के लिए निकालते हैं हम, वी नो दैट 64 कैसे आएगा, 64 आएगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर इक्वल टू 64 होता है, एंड दूसरा -8 इंटू -8, तब भी हमारे पास क्या होता है, 64 ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। सो बोथ +8 एंड -8
आर स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट है कौन, +8 और -8। दैट्स वाई वी से स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल टू +-8। बट जब हम जानते हैं कि अगर हम जनरली देखेंगे तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइन को ही टैकल करेंगे, ठीक है। अभी हमें दोनों दिख रहे हैं, लेकिन कैसे होगा उसको हम डिटेल से जानेंगे तब समझ में आएगा। तो इन जनरल हमको क्या दिख रहा है, इन जनरल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए देखेंगे। फॉर एनी इंटीजर को देख रहे हैं, हर एनी इंटीजर नंबर n, कोई भी इंटीजर n है तो उसका क्या होगा, n स्क्वायर -n² और +n², सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोई भी अगर आप यहाँ पॉजिटिव लिखेंगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी लिख सकते हैं आप, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में ऐड कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसानी से लिखी जा सकते हैं। सो every perfect square has two integer square roots, one is positive, one is कैसा होगा, पॉजिटिव, एंड वन इज नेगेटिव। वन पॉजिटिव होगा, वन नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, नॉट लिख सकते हैं, एक नॉट लिखेंगे तो क्लियरिटी रहता है। तो नॉट हम लिख सकते हैं, नॉट क्या लिखेंगे, when we write the square root symbol कैसा होता है, ऐसा कुछ स्क्वायर रूट सिंबल दिखता है। वी यूजुअली मीन only the positive स्क्वायर रूट्स, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स आएगा। सो इसलिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो होगा वो ओनली 8 कंसिडर करेंगे, -8 कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी उसी को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने दोनों लिखा है लेकिन हम कंसिडर ओनली पॉजिटिव को करेंगे, नेगेटिव को नहीं करेंगे, उसका रीज़न भी हमने लिख दिया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला दिया हुआ है हमारे पास, गिवन ए नंबर गिवन है, क्या क्या गिवन है, सच एज 576 एक नंबर है, 327 एक नंबर है, दो नंबर दिए हुए हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ इट्स इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये दोनों नंबर कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। इफ़ इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम ये पता करते हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है,
तो हमें चेक करना होता है कि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 होता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये होता है तो मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब 2, 3, 7, 8 होगा तब हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसी चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को डिटेल में देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, वी नो दैट, हम जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड इन किससे एंड होगा, 1, 5, 1, 4, 9, 6, 5 और 0 वाला, और एन इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर ऑफ जीरोज, इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे उसमें, बट इट इज़ नॉट सर्टेन दैट द नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज स्क्वायर। इसकी कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं दे सकते, हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। मैंने लास्ट में भी बताया था आपको कि हमारे पास एक 19 है, इसमें लास्ट नंबर 9 है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए हम इसको श्योरिटी नहीं देंगे। लेकिन हम ये श्योरिटी दे सकते हैं कि 2, 3, 7, 8 में से कोई भी एक नंबर हमें यूनिट डिजिट पे दिखा या लास्ट डिजिट पे दिखा तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो वी कैन क्लियरली से दैट जो 3 to 7 है हमारा, 3 to 7 जो नंबर है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसकी गारंटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट कि 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसके बारे में हमारे पास श्योरिटी नहीं है। लेकिन इसके बारे में श्योरिटी है, क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास जो 3 नंबर थे 2, 3, 7 और 8, इनमें से एक नंबर 7 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें जो चेक करना है, ये कन्फर्मेशन हो गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमें जो चेक करना है वो सिर्फ किसको चेक करना है, इसके बारे में। इसमें दो श्योरिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसको श्योर करने के लिए हमारे पास है मेथड 1। इसके बहुत सारे मेथड हैं, तो ट्राई करते हैं एक एक मेथड को आपको समझाने का। ठीक है, तो मेथड 1 कहता है वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर सारे स्क्वायर नंबर का लिस्ट है वो देखते हैं इन सीक्वेंस दैट फाइंड आउट वेदर 576 अकर अमंग देम, उनमें से कुछ भी 576 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वी नो दैट किसका है, 20 का स्क्वायर हमको याद है, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब हमारा जो नंबर है वो कितना है, 576, मतलब ज़्यादा है, मतलब 20 से ज़्यादा होगा। वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ 21, 22, 23 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है, अनटिल वी गेट 576 मिले और एन नंबर ग्रेटर देन 576, या तो उस 576 मिले या 576 से बड़ा कोई नंबर हमको मिले। ठीक है, चेक करते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना था, 400 था। फिर अगला कर लीजिए 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना था, 441। फिर 22 का स्क्वायर कर लीजिए, ये हमने पीछे लिखा था, मैंने कहा था 30 तक आप याद करने की कोशिश करिए। तो ये 22 का 484 और 23 का स्क्वायर क्या होगा, 529, मतलब हमारा अभी भी कम है क्योंकि 576 चाहिए। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। इससे हमें पता चला कि 24 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 576 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, हाउएवर दिस प्रोसेस बिकम इनसफिशिएंट फॉर लार्ज नंबर, अगर हमारे पास लार्ज नंबर होगा तो इस मेथड का यूज़ करके हम किसी नंबर को जल्दी से नहीं बता पाएंगे कि वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है ये मेथड जितना हमको चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब 576 परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी गारंटी दे चुके हैं। और किसका स्क्वायर रूट है, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 576 डायरेक्टली कह देंगे तो 24 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इस मेथड अगर उतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, उतना सटीक नहीं है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब हमारे पास मेथड 2 है। ठीक है, मेथड 2 हमारा कह रहा है, मेथड 2 कहता है रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये हम जानते हैं कि हर नंबर को हम कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है,
ये हमने देखा है कहाँ पे, कहाँ देखा है हमने, ये हमने कहा था कि जब भी कॉन्जिगेटिव नंबर होगा, जैसे 1 है तो 1 को 1 में ही जोड़ने पे 1 मिलता है, 1 में अगला कॉन्जिगेटिव ऑड नंबर जोड़ने पे 4 मिलता है, वो जो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 में 3 और अगला कॉन्जिगेटिव 5 जोड़ते ही ये कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, जो कि एक कॉन्जिगेटिव नंबर है। तो इसी सीरीज़ को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आएँ। तो लेट, ठीक है, लेट कंसिडर किया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालना है हमको, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 निकालना है। पहले ये चेक करना है कि ये नंबर, क्या ये जो हमारा नंबर है वो किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे हमने ऐड कर करके चेक किया कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 81 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले ओड नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 80। अगला जो आएगा, अगला जो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा वो जो रिजल्ट आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगला ओड नंबर 3, तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 77, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं, फिर 77 में से अगला सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 हो गया तो 5 होगा, 5 होगा तो कितना होगा, 72। फिर 72 में से अगला कौन होगा, 7, 72 में से 7 गया तो 65। फिर अगला जो होगा वो 65 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो अगला नंबर 7 के बाद 9, ऑड की बात कर रहा है, तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 56। अगला नंबर 56 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 45, ठीक है, ये नंबर हमारे पास बचे। अगला नंबर 45 में से सब्ट्रैक्ट होगा, 11 हो गया तो अब कौन होगा, 13। 11 45 में से 13 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 32 बचेगा, ठीक है, हाँ 32 बच जाएगा। और फिर 32 में से हमारे पास 15 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 17 बचेगा। फिर 17 में से अगला नंबर 17 गया तो हमारे पास क्या बचा, 0। इसका मतलब हम 0 पे पहुंच गए हैं। ये हमने किस में देखा था, परफेक्ट स्क्वायर में देखा था। इसका मतलब ये किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो जब अगर आप एग्जैक्ट 0 पे पहुंच जाते हैं, इसका मतलब वो नंबर किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आप 0 पे नहीं पहुंचते हैं, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फ्रॉम 81 वी सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्टिंग करते हैं और कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, अनटिल वी ऑब्टेन 0। जब तक हमको 0 ना मिले तब तक हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। एट द 9th स्टेप, 9th स्टेप में हमारे पास वो क्या हो गया, 0 हो गया। देयर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 89 इक्वल टू 9, कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड का यूज़ करके 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम फाइंड कर सकते हैं, हमने कहा यस, बट इट इज़ बी टाइम कंज्यूमिंग। वो क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। तो आप देख सकते हैं हमने कितने स्टेप किए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 9 प्लेस में 0 आ गया, इसलिए हमने जो स्क्वायर रूट ऑफ 81 है वो कितना होगा, 9 होगा हमारे पास, ठीक है। ये निकाला जा सकता है लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों है टाइम कंज्यूमिंग, तो वो भी बता सकता हूँ। 729 में से पहले 1 निकालेंगे तो 728, फिर 728 में से 3 निकालेंगे तो 725, फिर अगला 725 में से 5 गया तो 720। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये मेथड भी तभी काम करेगा जब नंबर्स क्या हों, बहुत छोटे हों, तभी उस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी उतना बढ़िया तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है हमारे पास मेथड नंबर, ओ मेथड नंबर 2 ही क्यों आ गया वापस से, एक मिनट। ये मेथड नंबर 3 है, ठीक है। ये मेथड नंबर 3 की डील करेंगे हम, ठीक है। वो प्रिंटिंग एरर है। वी नो दैट a perfect square is obtained by multiply an integer by itself। परफेक्ट स्क्वायर क्या कहलाएगा, कोई भी इंटीजर होगा उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिल जाए, तो उसको हम क्या कहते थे,
परफेक्ट स्क्वायर कहते थे। विल लुक एट द नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ हम देखेंगे। हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये हमें चेक करने में बहुत आसानी करेगा। यस, इफ़ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इनटू टू इक्वल ग्रुप्स, दो इक्वल ग्रुप्स में अगर फैक्टर डिवाइड कर दें, देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर इज आइदर ग्रुप कंबाइंड टू फॉर्म द स्क्वायर रूट। तो वो क्या कर देगा, स्क्वायर रूट फॉर्म कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके हम चीज़ों को समझते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हमारे पास, इस मेथड का नाम क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ भी लिख दिया, डिवाइड द मेथड का नाम हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पहला लेते हैं 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। फिर दूसरा मेथड लेते हैं 5। 5 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5। फिर अगला मेथड, अगला एग्जांपल लेते हैं 6। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला 4 वाला पार्ट, फोर्थ में क्या होगा, 7 ले लीजिए, मान लीजिए 1 इंटू 7 होगा, 7 इंटू 1 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अगला 5 नंबर 6 हो गया, 8 भी ले लीजिए, 8 लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ तक मिलेगा हमको। फिर अगला कोई छठवा एग्जाम्पल और ले लीजिए, आपकी चॉइस है, 9 ले लीजिए, तो ये क्या होगा, 3 इंटू 3। फिर 7 ले लीजिए, 16, तो वो क्या होगा, 4 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 8 भी होगा। ये किसी को लग रहा है कि 1 इंटू 16 भी तो लिख सकते थे, 8 इंटू 2, 2 इंटू 8 ये भी तो लिख सकते थे। हाँ लिख सकते हैं, चॉइस है। ठीक है, फिर 8 नंबर पे आता है आपके पास, और एग्जांपल ले लीजिए 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और लिख सकते हैं 1 इंटू 25, और बाकी कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि खुद का खुद से मल्टीप्लाई वाला एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है, और एक पार्ट ये वाला है, और एक पार्ट ये वाला है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो बनेगा हमारे पास कौन, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 2 का एक पेयर मिला हमको, 3 वाला भी परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 3 का एक एक पेयर मिला, 4 वाला भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 4 का भी एक पेयर मिला, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 5 5 का एक पेयर हमको मिला है। किसी को लग रहा है और एग्जाम्पल लेना चाहिए तो 9 नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपको चेक करना है कोई भी, मान लीजिए 35, मान लीजिए 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, कोई और लेते हैं जिसमें फैक्टर सही बने। 24 ले लीजिए, 24 लेंगे तो 2 इंटू 2, तो 8 3 24, तो 2 इंटू 3, देखिए 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो देखिए 2 का एक पेयर ये बना, लेकिन अब इसका कोई साथी नहीं है, इसका भी कोई साथी नहीं है। जब इन दोनों का कोई साथी नहीं है, ये दोनों आपस में एक साथी बना दिए हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम क्रॉस लगा देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, ये है, ये है, ये है, और ये है। ठीक है, ये था हमारा मेथड 3। तो जो सबसे ज़्यादा यूज करेंगे वो हम मेथड 3 को यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो इसको हम स्टार लगा के भी हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो आसान है। किसी को मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का। फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आपके पास बड़ा वैल्यू दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 120। तो इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, पहले 2 से, सबसे छोटा प्राइम 2, 2 से करेंगे तो 60, फिर 2 से करिए, फिर 30, फिर 2 से करिए तो कितना आएगा 15। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, तो 2 के बाद अगला प्राइम पे चेक करिए, तो अगला प्राइम कौन है 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास 120 है, इसको हम किस किस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो देखो 2 2 का एक पेयर ये बना, लेकिन अब हमारे पास कौन कौन फ्री रह गया, हमारे पास फ्री रह गया 2, एक यहाँ फ्री रह गया, यहाँ 3 फ्री रह गया, ये 4 फ्री रह गया। इसका मतलब क्या हो गया,
120 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो आप ये वाली चीज़ जो है वो आप रफ में भी कर सकते हैं और फेयर में भी कर सकते हैं। रफ में कर लीजिए पीछे कि 120 के क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इज़ 324 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। हमको चेक करना है क्या 324 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होंगे। तो देखो मैं लिख दे रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है। अब किसी को लग रहा है कि ये कैसे आया, तो उसको हम कैलकुलेट भी करके दे सकते हैं। कोई पूछे आपसे कि ये कैसे आया, तो आप इसको कैलकुलेट करके दिया जा सकता है। अब ये चल क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ आप कैलकुलेट देंगे तो 324 है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड करिए। सबसे छोटा प्राइम 2 है, 2 से पहले करिए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, तो ये आ गया। फिर 2 से करिए, 1 में जाएगा नहीं तो 7 ले लीजिए 16, तो 8 1। फिर 2 का नहीं जाएगा, अब 3 को लीजिए। अगला प्राइम 3 है तो 3 को करेंगे, 3 2 जा 6 और 7 जा। फिर 3 से करिए तो कितना होगा 3 9 जा 27, और फिर 3 से करिए तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। इसका मतलब ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने ये लिखा है, इसका मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट मूवमेंट पे शुरू करते हैं। सो जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया, तो इसको हमें ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। तो दीज कैन बी ग्रुप्ड एज, ग्रुप बनाने हैं। तो 324 इक्वल टू, अब देखिए 2 3 3, 2 3 3 का ग्रुप बनाया, मतलब 1 2 3 और 3 ले लिया, 1 2 3 3 ये वाला ग्रुप ले लिया, ठीक है। दो ग्रुप में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हमारे पास दो नंबर सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। इसका मतलब वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें दिया है वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन इन पेयर, दैट इज, एक बार हम फिर से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को पेयर में भी लिख सकते हैं, एक अनदर पेयर भी बनेगा। तो कैसे लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं हम। तो वो क्या होगा, दैट इज, तो वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या होगा, दैट इज 324 इक्वल टू, एक 2 2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है। 2 2 का खुद का अपने अपना पेयर हो गया, एक 3 3 का पेयर एक और बनेगा, और एक 3 3 का पेयर एक और बना। तो दो पेयर हमारे पास 3 3 के बने और एक पेयर 2 का बना। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, विच इज शोड, हमको शो हो रहा है दैट 324 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 324 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 10 क्यों कह रहे हैं हम कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमें क्या मिलता जा रहा है, यहाँ पे इनके पेयर मिलते जा रहे हैं, ठीक है। अलग कलर से लिख देते हैं। यहाँ हमें 2 2 का एक पेयर मिला, 3 3 का भी एक पेयर मिला, और 3 3 का फिर से एक पेयर मिला। जब आपको पेयर नहीं मिले, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पिछले 3 एग्जाम्पल से एक ही चीज़ समझाया मैंने। तो 324 के क्या लिखेंगे, 2, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर, पावर सेम है तो वो सेम रह जाएगी, तो वो भी क्या होगा 18 का स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 324 वो कितना होगा 18 होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली स्क्वायर रूट, अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए, और प्राइम फैक्टराइजेशन बना के और क्या चेक करिए, परफेक्ट स्क्वायर चेक कर सकते हैं।
अब परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, अगर सबका एक एक पेयर बना तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर उसी का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन बनाइए। अब जो पेयर बना है वो एक पेयर बाहर आ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 156 इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये बताना है कि 156 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है तो हम क्या चेक करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज, किसी को लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो इधर निकाल सकता है वो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 को 2 से डिवाइड करिए, 2 से करेंगे तो 7 जा और 8, फिर 2 से करिए तो ये कितना होगा, 3 जा 6 और 9 जा 8, फिर 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर किसी से नहीं जाएगा, फिर 13 से जाएगा, 13 1 आ गया। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो क्या क्या आए, 2 × 2 × 3 × 13, ये हमारे इसके क्या हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिखा कि इन दोनों का एक पेयर बना, लेकिन ये दोनों अपने आप में पेयर नहीं बना पाए, ये दोनों अकेले ही रह गए। सो वी कैन नॉट पेयर अप दीज फैक्टर्स। हमने उन फैक्टर्स का क्या नहीं किया, पेयर अप नहीं किया। देयरफॉर therefore 156 is not a perfect square। तो 156 क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमने चेक कर दिया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला हमको दिया हुआ है कि फाइन वेदर 1156 और 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हमको ये बताना है कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, दो ही चीज़ बतानी है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे इसका, ठीक है। इसके दो पार्ट बदल लेते हैं, दो पार्ट में हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो, इधर जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, 1156 की बात करेंगे, और इधर जो डील होगा वो 2800 का होगा, ठीक है। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। मान लीजिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता, तो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं 1156 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, 1 15, 7 जा 14 और 8 जा 16, फिर 2 से करिए, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 2 9 जा, तो अब 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 3 का भी नहीं जाएगा, 4 5 का भी नहीं जाएगा, 5 प्राइम नंबर है, फिर 7 प्राइम नंबर है, 7 का भी नहीं जाएगा, फिर 11 का भी नहीं जाएगा, फिर 11 के बाद 17, तो 17 से चला जाएगा, 17 से करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 17, तो ये 17 और ये 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ हमारे पास, इसको साइड कर देते हैं। तो 1156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 17 × 17, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, एक पेयर मिला कि नहीं। अगर आप इसमें दो तरीके की पेयर बना सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं आप 217 और 217, मतलब 2 × 17 इंटू, एक मिनट, 2 × 17 इंटू 2 × 17। अगर किसी को लग रहा है पहले मैं 2 2 का अलग बनाऊंगा, 17 17 का अलग बनाऊंगा, तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा,
2 × 17 का होल स्क्वायर, तो ये 2 × 17 कितना हो गया 34, तो 34 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, सो 1156 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 1156 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कैसे है वो हमने बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमको। अगर आपको लग रहा है कि दूसरा मेथड आप देखना चाह रहे हैं, 2 का एक पेयर बन रहा है, 17 का भी एक पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम क्या करते हैं, पहले इधर निकाल लेते हैं किसका, इसका 2800 का को हम निकालते हैं। तो 2 1 जा 2 400, फिर 2 से करेंगे तो 700, फिर 2 से करेंगे तो 350, फिर 2 से करेंगे तो 1 2 175 175, फिर 5 से आएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, और 5 5 जा, फिर 5 से फिर करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। इसका मतलब हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएंगे किसके, 2800 के, वो क्या क्या आएंगे, 2 × 2 इंटू 2 × 2 इंटू 5 × 5 × 7। ठीक है, ये हमारे पास आए। जब हम इसके पेयर बनाने जाएंगे, जब हम पेयर बनाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला, पेयर में हमें दिख रहा है कि इसका एक पेयर बना, इसका भी एक पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इसका कोई पेयर नहीं बना। इसका मतलब हमको दिखा 2 × 2 इंटू 2 × 2 इंटू 5 × 5 इंटू 7 अकेला ही रह गया। जैसे ही 7 अकेला रहा, सो पेयर नहीं मिलने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, 2800 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि 1156 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, अनदर मेथड, एक अनदर मेथड है अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक अनदर मेथड है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1936 को स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वी कैन रीजन एज फॉलो। अब देखिए हमारे पास कुछ दिया हुआ है, 1936 इज बिटवीन, 1936 किसके बीच में आएगा, तो 1936 के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है वो 1600 दिख रहा है, जो किसका स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है। ठीक है, एंड 2500 के बीच में दिख रहा है, जो किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है। बीच में भी और होंगे, लेकिन हम जो मोटा मोटा डबल जिसके साथ जीरो चल रहा है उन पे हम डील कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें क्या दिख रहा है कि 40 से तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 50 से छोटा होगा। मतलब 40 और 50 के बीच में ही हमको स्क्वायर रूट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट था। पहले जो हमारी थिंकिंग थी वो थी। सेकेंड थिंकिंग हमने देखा, द लास्ट डिजिट ऑफ 1936 इज 6। 1936 का लास्ट डिजिट 6 है, सो द लास्ट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर रूट मस्ट बी आइदर बी 4 और 6। इसका मतलब जो भी आपका नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, यही दो हो सकता है, तभी हमें यूनिट डिजिट उसके स्क्वायर का 6 मिलेगा। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो रहा था 16, तो यूनिट डिजिट 6, 6 का स्क्वायर 36, उसका भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा था। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास की चीज़ें हैं जो आपको रिकॉल करनी है। तो अब आप देखिए 40 से लेके 50 के बीच में जिसका यूनिट डिजिट 4 और 6 हो, तो वो हमारे पास दो ही नंबर है। कौन कौन, 44 और 46, दो नंबर हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चला, या तो 44 होगा या 46 होगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा। जब हमको कन्फ्यूज़न हो तो हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। इफ़ वी कैलकुलेट 45, अगर हम 45 का स्क्वायर ही कैलकुलेट कर लें, अगर वो इस 1936 से बड़ा हो गया तब तो 44 हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ, छोटा रह गया, तो 46 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो वी कैन कंपेयर इट विद 1936
to Havel the interval to search from 40 to 50 to either 40 to 50 को दो केस में तोड़ा हमने, या तो 40 to 45 होगा और 45 to 50 होगा, ठीक है। वी कैन राइट 45 का स्क्वायर एज 40 + 5 और 40 + 5, मतलब 45 का स्क्वायर को हमने दो पार्ट में तोड़ा है, 45 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, 45 को लिख दिया 40 + 5, ठीक है, ऐसा लिखा है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, अगर ये दिखा है हमको तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करें, तो इसको कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई कराइए। जब 40 को 40 से कराएंगे तो 40 स्क्वायर प्लस आगे 40 को 5 से कराएंगे तो 40 × 5 प्लस 5 × 40 होगा। ये इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ, दोनों हो गए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है, समझ में आया होगा अब तो प्लस फिर आएगा 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। तो 40 का स्क्वायर 1600 प्लस ये कितना होगा 720, 200 प्लस 200 प्लस 25, जब ऐड करेंगे तो 400 प्लस 1600 20 और 2025, ये हमारा नंबर आया किसका, 45 का होल स्क्वायर। 45 का होल स्क्वायर हमारे पास ये आया। अब 45 का होल स्क्वायर ये आया तो हमको दिख रहा है 45 का होल स्क्वायर 2025 है, वो 1936 से बड़ा है। अगर वो 1936 से बड़ा है तो इसका मतलब 45 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो रहा है, जबकि हमें किसका चाहिए 1936 का, इसका मतलब उससे पहले मिलेगा। तो इसका मतलब 46 है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 46 आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। सो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन इन पॉइंट बी वी कैन गेस द वेरीफाई इट, हम गेस कर सकते हैं और फिर इसको क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44। तो ये वेरीफाई भी कर लेना है कि 44 ही उसका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन था, इसको भी देख सकते हैं आप, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है, सबसे आसान लगता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसी का आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, ठीक है, ये तो आपका हो ही गया, आप इसी को m2 से करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन से m2 से स्क्वायर रूट ऑफ 1936। तो पहले आप क्या करेंगे, 1936 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 1936 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए 2 से करेंगे तो 9 18 13 6 8, फिर 2 से फिर करिए तो 4 1 8 और 4, फिर 2 से करिए तो 2 4 2, फिर 2 से करिए 1 2 1 1 2 1 आया, फिर 11 से करिए तो 11 11 और 1, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके, 1936 के, वो क्या है 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11, ठीक है। तो 1936 का फिर पेयर बनाइए, तो 2 × 2 का एक पेयर बना, इंटू फिर 2 × 2 का एक पेयर बना, इंटू 11 × 11 का एक पेयर बना, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1936 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर होगा इंटू 11 × 11 होगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको अलग तरीके से देखना चाहें तो इसको अलग तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इससे एक 2 निकाल लें, स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ा गैप के साथ करते हैं, ठीक है, थोड़ा गैप क्रिएट करते हैं ताकि एक के साथ दोनों मेथड को मिक्स ना किया जा सके। जैसे अभी आपको स्क्वायर रूट ऑफ 1936 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक 2 ले लीजिए, इसमें से भी एक 2 ले लीजिए और इसमें से एक 11 ले लीजिए, तब कितना आ रहा है, तब भी हमारा कितना आ रहा है 44 आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो 1936 है,
उसके अलग अलग पेयर बना लीजिए, 2 × 2 × 11 और इंटू 2 × 2 × 11, तो ये कितना हो गया 44 × 40 नहीं 2 × 2 × 11 का होल स्क्वायर। जैसे ये क्या है 1936 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 44 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 44। जिस तरह से चाहें आप उस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल की तरह इसको ट्रीट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, एक सिचुएशन दी हुई है उसको हमको कंसिडर करना है। ठीक है, अरिबम एंड बिजो, अरिबम एंड बिजो है प्ले ए गेम, एक गेम खेलते हैं। वन सेज ए नंबर, एक आदमी है उन दोनों में से जो क्या कहता है एक नंबर का बोलता है, एंड द अदर रिप्लाई विद इट्स स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट वो बता देता है दूसरा वाला। मान लीजिए अरिबम है वो स्टार्ट करता है, अरिबम सबसे पहले स्टार्ट करता है और ही सेज, उसने कहा कि 25, तो दूसरा वाला कौन होगा बिजो होगा। बिजो क्विकली रेस्पॉन्ड करता है कि विद 5, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट उसने क्या बोल दिया 5 बोल दिया। देन बिजो सेज, अब बिजो कह रहा है कि 81, अब बिजो ने 81 कहा है तो अरिबम है उसका आंसर होगा 9, मतलब सही है, स्क्वायर रूट 81 9 होता है। द गेम गोज ऑन टिल, कब तक चलेगा गेम, टिल सेज 250, जब तक अरिबम 250 नहीं कहेगा तब तक ये गेम चलता जाएगा। तो बिजो इज़ नॉट एबल टू आंसर बिकॉज 250 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर अरिबम ने कहा कि 250 तो बिजो ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो जानता है कि वो 250 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अरिबम आस्क बिजो, अरिबम ने बिजो से आस्क के पूछा इफ़ ही कैन एटलीस्ट प्रोवाइड ए नंबर दैट इज़ क्लोजर टू द स्क्वायर रूट ऑफ 250। वो कह रहा है अरिबम ने बिजो को उससे पूछा कि अगर आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके जो 250 के जो क्लोजर स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू बता दीजिए, ये पूछा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ है पहला, पहला कह रहा है फॉर दिस बिजो नीड टू इंश्योर टू एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 250, 250 का स्क्वायर रूट के एस्टिमेट की बात करना चाह रहा है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं। अब 250 किसके बीच में आएगा, 250 से पहला 250 आता है 100 एंड 400 के बीच में, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का है और ये 20 का है, तो 10 और 20 के स्क्वायर के बीच में हमको समझ में आता है। एंड यहाँ लिखा भी है स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मतलब 10 है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 के बीच इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 400 का मतलब 20 है। सो अब हमको समझ में आया कि 10 से तो बड़ा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 250, लेकिन 20 से छोटा होगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 250 है वो 10 to 20 के बीच में ही रोटेट कर रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज, बट हम स्टिल बहुत क्लोज नहीं पहुंच पाए हैं टू द नंबर हुज, टू द नंबर हुज स्क्वायर इज 250। वी नो दैट, अब फिर से आए वी नो दैट, वी नो दैट में हमको क्या दिख रहा है, हम जानते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तब भी हम नहीं पहुँचे, 25 तो नहीं हुआ। एंड 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256, यहाँ हम थोड़ा नज़दीक पहुँचे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमको कह रहा है उसी सीरीज में कंटिन्यू है। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हम 15 का स्क्वायर भी चेक किया, 16 का किया, तो 16 ज़्यादा चला गया, 15 उससे कम रहा, मतलब इसी के 15 और 16 के बीच में ही डील कर रहा है। ठीक है,
आई है, बट वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लोज टू द नंबर हुज स्क्वायर रूट इज़ 250, वी नो दैट। अब फिर से वी नो दैट आ गया, वी नो दैट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ओहो, ओके, स्टिल 250 के क्लोज हम फिर नहीं गए हैं, फिर नहीं गए हैं तो हमें यहाँ पता ही है, ये हम लिख चुके हैं ना। ये लाइन दोबारा आ गया है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ, ये दोबारा लाइन दोबारा आ गया, ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। ये लाइन दोबारा आ गया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको वाइट कर देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम लिख चुके हैं पहले, तो बार बार एक ही लाइन को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिया। ओके, देयरफॉर हमको पता चला कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 250 है वो 15 से बड़ा होगा लेकिन 16 से छोटा होगा, 15 और 16 के बीच में हो। सिंस 256 इज मच क्लोजर टू 250 देन 256 है वो किसके हैं, बहुत क्लोजर है 250 के, देन 225 से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 250 इज अप्रॉक्सीमेटली 16, अप्रॉक्सीमेटली 16 होगा, एग्जैक्टली 16 होगा, इसकी गारंटी। वी ऑल्सो नो इट इज़ लेस देन 16, बट हम जानते हैं कि वो 16 से कम है, तो इसका मतलब हमको पता चलता है 15 और 16 के बीच में ही कहीं आसपास घूम रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली लेना चाहें तो 15.7 के आसपास हम लेके इसको डील को डन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है अखिल वाला, ठीक है। हियर इज अनदर प्रॉब्लम दैट रिक्वायर एस्टिमेट स्क्वायर रूट। एक अनदर प्रॉब्लम है जिसका स्क्वायर रूट निकालने का प्रॉब्लम का सॉल्व है। अखिल हैज़ स्क्वायर पाई पीस, अखिल हैज़ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ्स, स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ रखता है ऑफ एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ही वॉन्ट टू नो इफ़ he can cut out a square handcraft of side 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का हैंडीक्राफ्ट उसमें से हटा देता है। इफ़ नॉट ही वॉन्ट टू नो द मैक्सिमम साइज हैंडक्राफ्ट दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम दिस पीस ऑफ क्लॉथ विद द एन इंटीजर साइड लेंथ, इंटीजर साइड 250, 125 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, 125 क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, इसके 125 के नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 11 का स्क्वायर है, जो कितना है हमारे पास 121 है, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, जो बहुत दूर है। सो द लार्ज स्क्वायर हैंडचीप विद इंटीजर साइड लेंथ that can be cut out from this piece of cloth has side 11 सेंटीमीटर। तो उसका क्लॉथ का जो साइड का जो लेंथ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 11 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आज हम जो डील कर रहे हैं उसमें हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं। कौन कौन सा, M1 पहला मेथड, तो हमने किससे पढ़ा कि हम एस्टिमेट कर लें, एस्टिमेट स्क्वायर, एस्टिमेट स्क्वायर को चेक कर लें कि एस्टिमेट स्क्वायर इसके आसपास क्या आ रहा है, उससे जज करें। मेथड टू हमने किया सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करना है, कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स को हम क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें।
और M3 में हमने क्या देखा, M3 में हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है, सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट का टास्क आपको किसी को देना है तो वो किसको देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, कंटिन्यू रहिए सीरीज में ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें स्मूथली वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए।